तेरे देवर की शादी है, अपनी साड़ी वाड़ी तो तैयार करवा ले। आखिर काजल लगाएगी तू अपने देवर के, एक अच्छी सी साड़ी तो ले आ। साड़ी? माँ जी मैं नहीं पहनने वाली साड़ी, मैं तो लहंगा लाऊंगी। तेरा जो मन करे ना वो ले आ। मेरी तरफ से तो जैसा अपनी देवरानी का लहंगा लाएगी ना वैसा ही लिया। नहीं नहीं माँ जी, मैं उसके जैसा लहंगा नहीं लाऊंगी, मैं क्या दुल्हन हूँ। लेकिन चिंता मत करो, उससे कम भी नहीं लाऊंगी। वैसे बहू, लहंगा चुन्नी तो तेरी शादी वाला भी बहुत अच्छा है, और तूने शादी के बाद एक बार ही पहना था, अभी तक पहना भी नहीं है। माँ जी अब आप ये मत बोल देना कि मैं शादी वाला लहंगा चुन्नी पहन लूं देवर की शादी में। मैं नहीं पहनूंगी माँ जी शादी वाला लहंगा, पहले बता रही हूँ आपको। अरे बहू मैं तो मजाक कर रही थी, पर सच बताऊं तो ये लहंगे चुन्नी खरीदने ही नहीं चाहिए। इससे अच्छा तो किराए पर ले आओ। क्यों, वो एक बार पहनकर तुम लोग पहनते नहीं हो दोबारा। मैं तो यही कहूंगी, तू लहंगा चुन्नी छोड़, एक अच्छी सी साड़ी ले आ, पहन तो लेगी उसे 2-4 बार। और तेरा लहंगा पहनने का ज्यादा मन है ना, तो शादी शादी के लिए लहंगा किराए पर ले ले। ये सही है माँ जी, फिर तो ऐसा करो कि नई बहू के लिए भी लहंगा किराए पर ही ले लो। एक तरफ तो माँ जी आप कहती हो कि अपनी पसंद का ले आ जो लाना है, फिर खुद ही आप ऐसे करने लगती हो महंगा सस्ता। मैं पहले ही बता रही हूँ माँ जी आपको, मेरा 1 या 2 साड़ी से काम नहीं चलेगा। एक तो लाऊंगी मैं लहंगा बहुत अच्छे वाला, वो पहनूंगी शादी वाले दिन जब मैं देवर जी को काजल लगाऊंगी। और साड़ियाँ लाऊंगी कम से कम 7-8। एक ही तो देवर है मेरे, और उनकी शादी में मैंने चाव नहीं किए तो फिर कब करूंगी। चल ठीक है, तू कर ले अपने चाव पूरे, तेरा जो मन करे वो ले आना। बहू के कपड़े खरीदने जाएगी ना, तो तेरा जो मन करे अपने लिए भी ले आना। मैं आज ही बोल दूंगी सौरभ को, ले जाएगा तुझे। बस माँ जी फिर तो हो गई शॉपिंग। माँ जी मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी शॉपिंग करने, आपको चलना पड़ेगा। जानती हो ना आप अपने बेटे को, 2 मिनट भी अगर लेट हो जाती हूँ ना दुकान पर तो वहीं पर सुनाने लग जाते हैं मुझे। अरे बहू मेरी बस की नहीं है बाजारों में घूमना, अब मेरे तो घुटनों में दर्द हो जाता है। तू चिंता मत कर, मैं कह दूंगी सौरभ से, वो नहीं डांटेगा तुझे। तू अपने मन की शॉपिंग कर लेना। पता नहीं कैसी शॉपिंग करवाएंगे ये तो। माँ, पापा बोल रहे हैं कि आज शादी का कपड़ा लेने जाना है। हाँ अब ले ही आओ, दिन ही कितने बचे हैं शादी के। तू चला जा और मधु को ले जा। नहीं माँ जी, मैंने आपको बताया था ना, ये फिर कुछ नहीं खरीदने देते। मैं नहीं जाऊंगी इनके साथ, इन्हें तो बस काम की पड़ी रहती है, जल्दी 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 करते रहते हैं। अरे जल्दी की क्या बात है इसमें, जो लेना है ले लाकर छुट्टी करो। ये क्या मतलब आया तेरी तरह, दुकान पर बैठ जाएगी सारा सामान निकलवा लेगी उसका, फिर दूसरी दुकान पर चल देगी खड़ी होकर, पसंद नहीं आया। देख लिया माँ जी आपने, ये अभी से शुरू हो गए, मुझे नहीं जाना इनके साथ बस। माँ जी मेरे देवर की शादी है, मैं इकलौती भाभी हूँ उनकी, मुझे आराम से खरीदारी करनी है माँ जी अपनी, मुझे ऐसे भगदड़ में नहीं करनी। हाँ मैं जानता हूं, तू कैसी आराम से खरीदारी करेगी, बस 20-25 हजार रुपए में आग लगानी तुझे। ये कैसी बातें कर रहे हो जी आप, 20-25 हजार में क्या आता है। 20-25 हजार में तो बस एक लहंगा ही आएगा। लहंगे से अलग कम से कम 7-8 साड़ियां लेकर आऊंगी मैं, हल्दी की, मेहंदी की, और रोज गीत हुआ करेंगे रात को। आस पड़ोस की औरतें आया करेंगी, अरे उन्हें भी तो पता चले कि मेरे देवर की शादी है। सुनो जी, एक ही लाडला देवर है मेरा, अगर उनकी शादी में मैंने चाव नहीं किए तो फिर किसकी शादी में करूंगी। हाँ सौरभ, देख जो इसे पसंद हो ना वो दिलवाना, और इसे ना अपनी मन की खरीदारी करने दे बेटा। बहुत चाव चढ़ रहे हैं इसके अपने देवर की शादी के। माँ जी कल तो देवर जी का इंटरव्यू है, वरना उन्हें भी ले जाते साथ में। देख बार बार फोन मत कर उसके पास, कल उसका इंटरव्यू है, या तो कल शाम तक वरना परसों सुबह आ जाएगा वो। चल फिर चलना है तो मार्केट, मुझे बहुत काम है, जल्दी वापस आना है मुझे। हाँ वो बात तो ठीक है तेरी, पर देख मैं यूं ही कह रही हूँ बार बार, देख टाइम से आ जाइयो। अरे बहन जी कैसी बात करने लग रही हो आप, टाइम पे आएंगे कति, ये कोई कहन की बात है। बाकी तो सारी तैयारी होगी होगी ना। हाँ भाई बाकी तो सारे काम हो गए, बस एक आध कपड़े लत्ते का काम रह रहा है, तो आज गए हैं मधु और सौरभ बाजार। अच्छा अच्छा, सौरभ बहुत समझदार है हमारा। और बहन जी जरूरत हो ना तो फोन कर दियो, तुम्हारे भतीजे भेज दूंगा 2 दिन पहले। और बहन जी विनय की नौकरी का क्या हुआ,
कह रही थी ना आप के पेपर पापड़ देने गया है। हाँ भाई, बस उसकी मत पूछो। आज 4 दिन हो गए उसे गए हुए। सौरभ बता रहा था अभी कल इंटरव्यू है उसका। हमारे तो वो फोन भी ना उठाता और फोन भी ना मिल रहा उसका। मना किया है सौरभ ने, फोन मत करो, वो अपने आप कर लेगा जब फ्री होगा। सच बताऊं तो चिंता सी हो रही है मुझे। शादी है उसकी और शादी से 1 हफ्ते पहले देखो घर से बाहर कहाँ बैठा है। परसों तो लगन की चिट्ठी लिखी जाएगी। अब देखो सौरभ बोल रहा है कि कल इंटरव्यू हो जाएगा, तो या तो कल आएगा नहीं तो परसों आएगा। परसों ही सारे काम है। अरे नाना बहन जी, चिंता करने तक क्या हुआ है। अब बालक है, अपनी नौकरी नाकरी के चक्कर में बाहर है। चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा, आ जाएगा, वो कल ही आ जाएगा। हाँ भाई सही बात है। और सुन, भाभी से कह दियो इस बार 2-4 जोड़ी कपड़े फालतू ले आएगी। रुक के जाएगी शादी के बाद। क्या पहले सौरभ की शादी की तरह तुरंत तुरंत भाग जाएगा दी। हाँ हाँ, रह जाएगी वो, सब बढ़िया, तुम टेंशन ना लिया करो। चलो बहन जी, मैं बाहर हूँ, एक बार घर जाके बात करवाऊंगा आपकी, ठीक है। हाँ ठीक है भाई। 4 दिन हो गए विनय को गए हुए, एक बार बात भी नहीं की उसने। रेखा, हमारे घर में शादी है, थोड़ी देर में मेहमान भी आने वाले होंगे, और तू ऐसे मुंह लटका कर बैठी हुई है। कुछ तैयारी नहीं कर रहे हो तुम लोग? अब जिसकी शादी है वही घर पर नहीं है, क्या तैयारी करूं मैं। कितने फोन कर लिए उसके पास, ना फोन उठा रहा है। कल इंटरव्यू भी हो गया, पता नहीं अब तक फोन भी नहीं आया उसका। आ जाना चाहिए था वो अभी तक तो उसे। मम्मी, प्रणाम मम्मी। प्रणाम पापा। प्रणाम भाभी। 6 दिन बाद आया है आज तो मम्मी, काम से जा रहा था, अब जितने दिन लगेंगे उतने तो लगाने ही पड़ेंगे ना। बेटा, क्या रहा तेरी नौकरी का? पापा, लग गया आपका बेटा नौकरी। क्या तेरी सरकारी नौकरी लग गई? हाँ माँ, सरकारी नौकरी। शाबाश बेटा, शाबाश। देवर जी, पहली सैलरी तो मैं ही लूंगी आपकी। हाँ हाँ भाभी, चिंता मत करो, पहली सैलरी मैं आपके हाथ में रखूंगा। सच में बहुत भाग वाली है नई बहू, मेरे बेटे की नौकरी लग गई। माँ जी, ये कैसी बातें करने लग रही हो आप? ये सब तो मेरे देवर की मेहनत का फल है। कब से मेहनत करने लग रहे हैं देवर जी? कितने सालों से मेहनत कर रहे हैं, नौकरी तो लगनी थी ना। मैं मानती हूँ बहू ये मेहनत कर रहा था, लेकिन मेहनत मेहनत ही नहीं, किसी की दुआ भी काम कर जाती है। और विनय बेटा, थोड़ी देर में मेहमान भी आने शुरू हो जाएंगे। आज तेरी लगन लिखी जाएगी ना, तो तू अब घर पर ही रहना, घर से बाहर मत जाना कहीं भी। और सुनो जी, आप यहाँ मत खड़े रहो, जाओ बढ़िया देसी घी का प्रसाद लेकर आओ। मेरे बेटा की सरकारी नौकरी लगी है, बांटूंगी सबको। हाँ ठीक है, मैं भी लेकर आता हूँ। मम्मी, मैं भी थोड़ी देर रूम में जाकर आराम कर लेता हूँ, थोड़ा थक चुका हूँ। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। मधु, तुझे क्या हुआ बहू? माँ जी मेरी बात सुनो ध्यान से। जब हमने देवर जी का रिश्ता लिया था ना, तब इनकी नौकरी नहीं लग रही थी, और अब देवर जी की नौकरी लग चुकी है, वो भी सरकारी। फिर क्या हो गया बहू? सही तो है, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। क्या सही है माँ जी? मुझे तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देवर जी के सामने खड़ी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती वो। ना तो उसकी इतनी हाइट है, ना पढ़ी लिखी है, और मुझे तो ऐसा लगता है देवर जी को भी पसंद नहीं है। माँ जी बात को समझने की कोशिश करो। अब देवर जी की सरकारी नौकरी लग गई है, तो उन्हें कोई भी नौकरी वाली लड़की मिल जाएगी। बहू, तू कहना क्या चाहती है? साफ साफ कहना। माँ जी पागल मत बनो जानबूझकर आप। अपने पड़ोस में वो जो महेश चाचा है, उनका लड़का है, सरकारी नौकरी लगा हुआ है ना, उसकी शादी में कितना भर भर कर दहेज आया है। गाड़ी भी मिली थी और कितना सोना आया था उसकी शादी में। माँ जी, विनय भैया भी अब सरकारी नौकरी लग चुके हैं, पूरी जिंदगी ऐश करेगी वो। कह तो तू सही रही है बहू, लेकिन अब क्या फायदा इन बातों का? अब तो शादी है 4 दिन बाद। माँ जी मेरी बात सुनो, मेरे मामा की लड़की है ना, सरकारी नौकरी लग रही है, और मेरे मामा ना उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं सरकारी नौकरी वाला। देखो दोनों कमाएंगे, हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। आप ना मेरे मामा की लड़की का रिश्ता ले लो। तेरा दिमाग तो ठीक है। अरे आज लगन लिखी जाएगी, 4 दिन बाद ब्याह है, क्या कहेंगे हम लड़की वालों से? थोड़ा टाइम होता जब तो कुछ सोचते भी। अब क्या हो सकता है? अब कुछ नहीं हो सकता बहू। मेरी बात सुनो माँ जी,
आप ना लड़की वालों से बात करो और कहो कि हमें स्कॉर्पियो चाहिए शादी में। और साथ में माँ जी पूरे घर वालों के लिए गहना भी होना चाहिए, मेरे लिए भी चेन अंगूठी होनी चाहिए। कहो उनसे अगर इतना कर सकते हैं तो हम शादी करेंगे, वरना तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर और हमारा बेटा हमारे घर। अभी बात करो माँ जी, और लगन तभी लिखी जाएगी जब वो लोग हमारी इस डिमांड को पूरा करेंगे। देखना माँ जी, वो लोग खुद ही मना कर देंगे शादी के लिए। बहू ये सब इतना आसान नहीं है जितना तू सोच रही है। कार्ड बढ़ चुके हैं बहू, थोड़ी बहुत देर में रिश्तेदार आना शुरू कर देंगे। हम क्या कहेंगे कि हमारे घर अब शादी नहीं है। माँ जी किसी ने उस लड़की को देखा थोड़ी ना यहाँ पर। देवर जी की बारात जाएगी लेकिन मेरे मामा के घर। माँ जी मेरे मामा की लड़की सरकारी नौकरी लगी हुई है, इतना कमाती है, उसके बाद भी मेरे मामा गाड़ी देंगे देवर जी को। कह तो तू सही रही है बहू, इतना भी मुश्किल नहीं है ये सब। माँ जी अब यहाँ खड़ी होकर सोचो मत, जल्दी जल्दी करो, इतना टाइम नहीं है, आज ही बात करो। आखिर सरकारी नौकरी लगा है आपका बेटा। और हाँ माँ जी, अब ना इतना टाइम नहीं है कि आप पापा जी से पूछोगी या इनसे पूछोगी या देवर जी से। अब जो करना है ना मुझे और आपको ही करना है। मैं क्या सोच रही थी बहू, क्यों ना उसके बाप को यहीं बुला लें। हाँ माँ जी ये सही रहेगा, बस उस लड़की के पापा को बुलाना यहाँ पर। और माँ जी मैं अपने मामा को भी बुला लेती हूँ, सारे काम एक साथ हो जाएंगे। पर बहन जी आज तो हम आ ही रहे हैं ना लगन लेकर। नहीं नहीं, लगन लाने से पहले एक बार मिल लेते तो ठीक रहता, कुछ बात करनी है आपसे। हाँ हाँ बहन जी जैसी आपकी मर्जी, लेकिन सब कुछ ठीक है ना, कुछ बात हो गई क्या? हाँ हाँ सब ठीक ठाक है, बस जरूरी बात करनी थी। अभी बुलाओ अभी। हाँ हाँ कोई बात नहीं बहन जी, अभी आ जाता हूँ मैं। और हाँ जी एक बात और, ये किसी और को मत बताना कैसे मैंने बुलाया है आपको यहाँ पर, आपसे बात करनी है हमें। और सुनो, वो बस स्टॉप है ना, जब वहां पहुंच जाओ तब बता देना, हम वहीं आ जाएंगे, क्योंकि घर पे थोड़े मेहमान है ना, उनके सामने बात नहीं हो पाएगी। ठीक है बहन जी, आ रहा हूँ मैं। क्या बोला माँ जी? सुन तू भी अपने मामा को फोन कर, कितनी देर में आ जाएगा वो? 10 मिनट में पहुंच जाएगा वो तो, 10 मिनट का रास्ता है गाँव का। हाँ माँ जी, मामा जी भी पहुंचने वाले हैं, बता दी मैंने उनको। और हाँ बहू देख, तेरे कहने पर कर रही हूँ मैं सब कुछ, तो अपने मामा से बढ़िया सा हार बनवाना मेरे लिए सोने का, और 1 नंबर की बनारसी साड़ी आनी चाहिए मेरे लिए। हाँ हाँ माँ जी आप चिंता मत करो, अरे जानती तो आप मेरे मामा को, कितने पैसे वाले हैं वो, देखना घर भर देंगे आपका दहेज से। राम राम बहन जी। ये देखो आ गए भिखारी। राम राम जी राम राम। मधु जल्दी जा, एक कुर्सी ले आ बैठने के लिए। नहीं नहीं बहन जी बैठने का कहाँ टाइम है, वो सारी लगन की तैयारी हो रखी है, सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे हैं घर, बस आपने बुलाया मैं तो इसलिए आ गया। बताओ बहन जी क्या काम था? अच्छा तो जा जा, पानी तो ले आ। नहीं नहीं बहन जी, बेटी के घर का तो पानी भी नहीं पीना। अंकल जी अभी ये घर आपकी बेटी का नहीं हुआ। अरे बेटा कैसी बात कर रही है, जब रिश्ता हो जाता है ना उसी दिन 2 घर एक हो जाते हैं। मेरी बहू ठीक कह रही है भाई साहब। माँ जी जिस बात को करने के लिए बुलाया है ना आपने इन्हें, वो करिए साफ साफ, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ जी भाई साहब, मैंने ये बताने के लिए बुलाया आपको कि अब हमारे विनय की नौकरी लग चुकी है, वो भी सरकारी। ये तो बहुत अच्छी बात है बहन जी, मेरी बेटी के पैर शुभ पड़े हैं आपके घर में। कैसी बातें करने लग रहे हो अंकल जी, आपकी बेटी के पैरों से क्या हो गया? मेरे देवर की मेहनत का फल है ये, शुभ पैर। मधु मैं बात कर रही हूँ ना बहू, तो तू थोड़ी देर चुप रह। देखो भाई साहब इधर उधर की बातें होगी बहुत, अब मेरी बात सुन लो, हमारे पास भी इतना टाइम नहीं है। देखो भाई साहब, हमारे आस पड़ोस में रिश्तेदार में सबको पता चल गया है कि हमारे विनय की नौकरी लग गई है, वो भी सरकारी। तो अब मेरे बेटे के हिसाब से ही लगन लेकर आना आप, हमारी भी कुछ समाज में इज्जत है, वरना लोग नाम रखेंगे कि सरकारी नौकरी वाला लड़का ऐसे ही सस्ते में निपटा दिया आपने तो भाई साहब आज ना एक गाड़ी निकलवा लो बढ़िया सी, स्कॉर्पियो। बढ़िया सी का मतलब स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो? पर बहन जी
आपने तो कहा था कि आपको बस बेटी बेटी चाहिए। अंकल जी पुरानी बातों को छोड़ो, आज जो बात की जा रही है ना वो सुन लो आप। अंकल जी जब विनय भैया की नौकरी नहीं थी तब कह दिया था हमने जो कहना था। अब उनकी सरकारी नौकरी है। आजकल तो अंकल जी जो प्राइवेट नौकरी करते हैं ना उनके भी गाड़ी आती है दहेज में, और मेरे देवर की तो सरकारी नौकरी है। और कौन सा हम अपने लिए गाड़ी मांग रहे हैं? कल को आपके बेटी जमाई घूमेंगे गाड़ी में बैठकर। हाय बेटी, कम से कम तुझे तो अपनी बहन की तरफ बोलना चाहिए। मैं कहां से लाऊं आज गाड़ी? मेरा ब्योत ना है गाड़ी देने का। कहां से लाऊं मैं गाड़ी? आपका ब्योत अपनी बेटी को अपने घर रखने का तो होगा ना। देखो भाई साहब, यहाँ पर समय बर्बाद मत करो। आप जाओ गाड़ी का इंतजाम करो जाकर। अगर आपका हिसाब किताब नहीं बने ना गाड़ी का तो हमारा भी कोई हिसाब किताब नहीं है। अपनी बेटी को अपने घर रखना, बारात नहीं आएगी आपके घर। पता भी है आपको, कल से मेरे देवर के लिए 50 रिश्ते आ लिए और कई तो नौकरी लगी हुई लड़कियां आ रही हैं। मेरी बात सुनो भाई साहब, ये घर है सरकारी नौकरी वाले का, तो यहाँ उसी का रिश्ता लिया जाएगा जिसका गाड़ी देने का व्योत होगा। अगर आज स्कॉर्पियो गाड़ी लाओ तो लगन लेकर आना, वरना मेरे बेटे की बारात नहीं आएगी आपके घर। बहन जी ऐसे मत करो, भगवान से डरो। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? कहां से लाऊं मैं गाड़ी? तुम सब जानती हो हमारे बारे में। जो बात थी वो मैंने बता दी। अब आप देख लो बेटी भियानी है नहीं। माँ जी चलो अंदर। हे परमात्मा, गलती तो मुझसे होगी परमात्मा। मैंने ऐसे घर में रिश्ता कर दिया अपनी बेटी का जहां आदमियों की नहीं औरतों की चलती है। कहां से लाऊं गाड़ी? सासू ने तो साफ साफ कह दी, गाड़ी देने का ब्योत हो तो बारात लेकर आएंगे, वरना वो बारात लेकर नहीं आएंगे। कहां से दे गाड़ी बता? इतनी कोई जमीन जायदाद भी नहीं है जो उसे बेच कर दे देते अपनी बेटी को। तो जी आपने एक बार समझी जी से तो बात की होती। क्या उस घर में आदमियों की बिल्कुल नहीं चलती? कोई फायदा नहीं है उन लोगों से बात करने का। गलती हमारी है, हमने ऐसे घर में अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया जहां आदमियों की नहीं औरतों की चलती है। अब क्या होगा जी? अब कैसे बताएंगे अपनी बेटी को? क्या मुंह दिखाएंगे समाज में? प्रिया, ये बताओ क्या चाहते हो आप? आपकी सरकारी नौकरी लग गई इसलिए आप अपनी कीमत लगा रहे हो? प्रिया ये कैसे बातें कर रही हो तुम? मैं कैसी बातें कर रही हूँ? और आप लोगों ने तो मेरे पापा को अपने घर बुलाकर बेइज्जती की है। तुम्हारे पापा? लेकिन वो कब आए? क्या कह रही हो तुम? कौन सी बेइज्जती? देखो आप इतने भोले मत बनकर दिखाओ। ऐसा हो सकता है कि आपके घर में आपको ही ना पता हो कि आपकी मम्मी ने और भाभी ने गाड़ी मांगी है पापा से, वो भी स्कॉर्पियो। नौकरी लगते ही इतना घमंड आ गया आप लोगों में। वो तो शुक्र है शादी से 4 दिन पहले नौकरी लगी है। अगर शादी के 4 दिन बाद लगी होती तब? आप लोगों ने रिश्ता करने से पहले मेरे घर परिवार सबकी जांच पड़ताल की थी। आप लोगों को सब पता है कि मेरे पापा का इतना ब्योत नहीं है। जब तो आपको बस एक बेटी बेटी चाहिए थी, मेरे अलावा कुछ नहीं चाहिए था। और आज नौकरी लगते ही एन मौके पर आप स्कॉर्पियो चाहिए आप लोगों को। कहां से लाए मेरे पापा? मेरे पापा के पास कौन सी जमीन जायदाद है जिसे वो बेच दे? अरे ये घर बेच दे क्या मेरे पापा? आज सब लगन की तैयारियां कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आपकी मम्मी ने बोला है अगर लगन में स्कॉर्पियो आएगी तो लगन लेकर आना, वरना नहीं। अरे ऐसे कौन करता है भला? प्रिया मेरी बात सुनो, मुझे सच में कुछ नहीं पता है तुम क्या बोल रही हो। मैं कसम खा रहा हूं प्रिया, मुझे नहीं पता है। लेकिन तुम फोन रखो, मैं अभी देखता हूं क्या बात हुई है। मैं अभी पूछता हूं मम्मी से और भाभी से।
और तुम जानती हो प्रिया, मैंने तुम्हें पसंद किया है। मैं तुमसे शादी कर रहा हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे अलावा। अगर मेरे पापा को कुछ हो गया ना तो मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। मेरी बात सुनो देवर जी, वो लड़की आपके लिए सही नहीं है और ना ही उसका चाल चलन ठीक है। अरे वो शादी होने से पहले ही आपको भड़का रही है फोन पर, तो वो शादी के बाद क्या करेगी? लेकिन आप ना बिल्कुल भी चिंता मत करो देवर जी, मैं हूं ना, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। अरे वो मेरे मामा की लड़की है ना खुशबू, उसकी बात कर ली मैंने आपसे। आपकी शादी उसी तारीख को होगी जिस तारीख को तय है, लेकिन मेरी मामा की लड़की खुशबू के साथ सरकारी नौकरी लग रही है उसकी। बस इसीलिए देवर जी हमने बुलाया था उस प्रिया के बाप को। मैंने और माँ जी ने तो साफ साफ बता दिया उसके बाप को कि अगर स्कॉर्पियो देने का ब्योत है ना, तभी आपकी बेटी बहू बनकर आएगी इस घर में, वरना आपकी बेटी आपके घर। भाभी, पहले आप बताइए, आप दहेज में कौन सी गाड़ी लेकर आई थी? माना कि मेरे भैया की सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन मेरे भैया इतना बड़ा बिजनेस संभालते हैं, इतना कमाते हैं, आप क्या लेकर आई थी? विनय, ये क्या तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? अरे तुझसे बड़ी है, भाभी माँ समान होती है। माफी मांग अपनी भाभी से। कहने से ही भाभी मां समान नहीं बन जाती है मां। इसके कारनामे तो दुश्मन वाले हैं, लेकिन मैं हैरान हूं आप भी इसके साथ मिली हुई हो। सुनिए जी, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप जानते हो ना मेरे मामा को, कितने पैसे वाले हैं वो और कैसे हैं मेरे मामा। मैंने मेरे मामा को जवान दे दी है, उनको बोल दिया है कि उनकी बेटी खुशबू की शादी ही होगी देवर जी से। और अगर ये रिश्ता नहीं हुआ ना, या मेरी बेइज्जती हुई, तो फिर आप जानते हो मैं क्या करूंगी? मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ, ये सही रहेगा। तो एक काम कर, अभी अपना बोरिया बिस्तर पैक कर और जा जा अपने मायके जा, या अपने मामा के घर चली जा रहने के लिए जा। और विनय, तू इन सब की बातों को मत सुन, तेरी शादी प्रिया से ही होगी। अरे अकल के दुश्मन, तेरी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं क्या बेटा? तुझसे ज्यादा दिमाग तो तेरी बीवी में भी है। तेरे भाई की सरकारी नौकरी लगी है, मांग ली गाड़ी तो क्या हो गया, सबके आ रही हैं गाड़ियां। जब आपने उस लड़की का रिश्ता लिया था ना मां, तो विनय की नौकरी नहीं लग रही थी। कितने सालों से मेहनत कर रहा था ये, लेकिन फिर भी इसकी नौकरी नहीं लगी थी। जब तो आप सोचती थी कि बस आपके बेटे की शादी हो जाए, और आज नौकरी लगते ही आपको इतना घमंड आ गया। सोचो मां, अगर हमारे कोई बहन होती, उसके साथ ऐसा होता, तो हमें कैसा लगता, या आपको कैसा लगता? मां, हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। विनय की भी नौकरी लग चुकी है, मैं भी अच्छा खासा कमाता हूं। अगर आपको स्कॉर्पियो चाहिए तो हम खरीद कर देंगे ना आपको। सुनिए जी, मेरे मामा जी आने वाले हैं लगन लेकर। शादी तो विनय भैया की खुशबू के साथ ही होगी, बस। मैं आज तक तेरी हरकतों को यह सोचकर माफ कर देता था कि तुझमें थोड़ा बचपन है, लेकिन तूने तो हद ही पार कर दी। दो दो घरों की इज्जत को खराब कर रही है तू। और कौन से मामा की लड़की? जब कहा गई थी तेरे वो मामा की लड़की, जब विनय की नौकरी नहीं लगी थी। आज तुझे भी अपनी मामा की लड़की का रिश्ता करवाना है विनय के साथ, जब तो नहीं बताया तूने ये रिश्ता। और मां, आपको क्या हो गया है, आप इसकी बातों में आ गई? आप तो ऐसी नहीं थी। 2 साल से आप विनय के लिए लड़की ढूंढ रही थी, तब बताया था इसने रिश्ता। मां, आज जो आपने किया है ना, वो बहुत गलत किया है। सोचा है एक बार उस बेटी के पिता पर क्या बीत रही होगी, जिससे आपने ऐन मौके पर दहेज मांगा है? क्या कमी है प्रिया में? पढ़ी लिखी है, अच्छी है, संस्कारी है, तब तो आपने लड़की को ही पसंद किया था। आज वो आपको पसंद नहीं है? मां, ये तो ना समझ है। इसने जो किया सो किया, आपको क्या हो गया? आप ऐसा कैसे कर सकते हो? विनय, तू प्रिया से बात कर और उसे समझा ऐसा कुछ नहीं है। और मैं अभी पापा से बात करता हूं, ताकि वो उसके पिताजी से बात करे।